हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की आज की अपडेट के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप पाई नेटवर्क की टीम ने लिया है और वो स्क्रीन पर आप दोस्तों आज भी अभी भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप पाई नेटवर्क की ऐप ओपन करेंगे वहां पर आपको एक अपडेट नजर आएगी। और ये अपडेट जो है वो दोस्तों मेरा ख्याल है कि पाई नेटवर्क की टीम की तरफ से आज तक जितनी भी अपडेट्स आई हैं मतलब इनके इकोसिस्टम को लेकर बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उनमें सबसे बड़ी ये अपडेट मुझे नजर आती है कि आप अपने अंदर से निकलकर बाहर आ जाएं। मतलब एक कंपनी जो है वो अपने ही अंदर अपना इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड कर रही थी, लेकिन ये फर्स्ट बहुत बड़ी पार्टनरशिप यहां पर दोस्तों पाई नेटवर्क की टीम ने की है ओपन माइंड के साथ। और पिछली 3-4 वीडियोस के अंदर हर एक वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात की थी कि पाई नेटवर्क की टीम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है और वहां पर इनकी इन्वेस्टमेंट भी होनी है और वहां पर ही इनकी पार्टनरशिप्स भी होनी है। और ये खुद जितना जानते हैं तो और भी इंप्रूवमेंट्स अपने ही इकोसिस्टम के अंदर ये लोग लेकर आएंगे और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों ये समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गूगल या फिर एंड्रॉइड या फिर iOS एक सिस्टम बनने जा रहा है, या फिर जिस तरह से विंडोज है आप पीसी चलाते हैं या मेक है वहां पर आप पीसी चलाते हैं, तो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स के लिए एक सिस्टम बनाने वाली कंपनी के साथ पाई नेटवर्क की टीम की पार्टनरशिप हुई है। और पाई नेटवर्क की टीम ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों वहां पर की है, उसकी खबर हमें यहां पर इन्होंने स्क्रीन पर दी है, तो उसकी पूरी डिटेल मैं आपको यहां पर दोस्तों बताने वाला हूं इस एक वीडियो के अंदर। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो पाई नेटवर्क की जो मेन एप्लीकेशन है वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। लेकिन ये खुद में ओपन माइंड क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, ये भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं। क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन माइंड के लिए यहां पर मौजूद है, हमारे लिए मौजूद है और पाई नेटवर्क की टीम या फिर इसके इकोसिस्टम के लिए मौजूद है, ये सारी चीजें हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उस हिसाब से वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि चीजों के बारे में आपको डीपली जो है वो कुछ पता चले। सिर्फ जो प्राइस है वहां पर ही टिके रहना, ये मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदी नहीं है, कोई इंटेलिजेंट बंदा इस तरह से नहीं करता। चीजों को आप डीपली अगर समझेंगे तो प्राइस के बारे में आप खुद डिसीजंस ले सकेंगे कि कल को क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी न्यूज हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों वो जस्ट न्यूज होती हैं और इंफॉर्मेशन होती है, उसको उस हिसाब से लिया करें। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। मेरा इस वक्त कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि भैया मैं आपको कह रहा हूं कि जाकर पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें या ये कर दें या वो कर दें, कुछ भी ऐसा नहीं है। डिसीजन आपके होते हैं, रिसर्च आपकी होती है, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी आपके होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप ये जो पाई नेटवर्क की मेन एप्लीकेशन है इसका आपके मतलब मोबाइल पर अभी आप देख सकते हैं, इसका जो इंटरफेस है वो चल रहा होगा। यहां पर पाई नेटवर्क की टीम जो है वो अपनी जो मेन ऐप है वहां पर क्या कह रही है आप देख सकते हैं। पाई नेटवर्क वेंचर्स हैज मेड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ओपन माइंड, कंपनी डेवलपिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल फॉर रोबोट्स टू थिंक, लर्न एंड वर्क टुगेदर। ठीक है, एक ये चीज ध्यान में रखिएगा, इन्हीं चीजों पर हमें जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर बात करनी है और यही चीजें एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर जो है वो किस तरह से शेप होने जा रहा है और उसमें पाई नेटवर्क किस तरह से अपना रोल प्ले करने जा रहा है और मतलब किस तरह की कंपनी के साथ यहां पर पार्टनरशिप जो है वो करने जा रहा है। लाइक एंड्रॉइड फॉर रोबोट्स, दिस इन्वेस्टमेंट अलाइंस विद द गोल्स ऑफ पाई नेटवर्क वेंचर्स, कैप्चरिंग मोर प्रोडक्शन ऑन क्रिएटिंग मोर पाई यूटिलिटी। इस पर भी हम यहां पर बात करेंगे। एडिशनल कोलैबोरेशन विद ओपन माइंड इंक्लूड्स हैज कंप्लीशन ऑफ अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोजेक्ट वेयर पाई नोड्स ऑपरेट कैन गो। ठीक है, ये मतलब यहां पर इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो कि हमने यहां पर आगे चलकर डिस्कस करनी है। यहां पर आप आ जाते हैं रीड मोर के ऑप्शन पर, तो ये एक पूरा आर्टिकल जो है वो इनका दोस्तों आपके सामने खुलकर आ जाता है जिसके अंदर इन्होंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। मैंने इसको रीड किया हुआ है, मैं आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें जो एक एक करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये ओपन माइंड की वेबसाइट है वहां पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ, उसको जाकर आप देखिए इनका काम क्या है और उसके कॉम्पिटिटर जो है वो दुनिया के अंदर कौन कौन से मौजूद है, वो जो काम करने जा रहा है वो क्या है और उसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज जो है वो कौन सी यहाँ पर है, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट दोस्तों
दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ओपन माइंड की जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है और जहां पर इन्वेस्टमेंट अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पाई नेटवर्क ने की है। यहां पर जो चीजें चल रही हैं ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बेक्ड बाय का ऑप्शन आपको यहां पर मिल रहा है, इसके अंदर देखिए पाई नेटवर्क जहां पर मौजूद है उधर ही पहले ही आप देख सकते हैं कि कॉइनबेस ऑलरेडी मौजूद है। कॉइनबेस वेंचर्स का ऑप्शन आपको मिलता है, मतलब क्रिप्टो कंपनीज भी यहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रैबिट के नीचे पाई नेटवर्क का ऑप्शन भी आपको मिल रहा होगा। ऑप्शन क्या मतलब, इसका लोगो जो है वो आपको शो हो रहा है। तो पाई नेटवर्क ने भी यहां पर इनके साथ जो पार्टनरशिप की है और इन्वेस्टमेंट भी की है। इनकी वेबसाइट पर टॉप पर आप देख सकते हैं, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस अवर 20 मिलियन रेज, रीड मोर हेयर। तो इन्होंने रिसेंटली दोस्तों $20 मिलियन रेज किए हैं अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसा टाइम था जब पाई नेटवर्क भी दोस्तों स्टार्टअप था 2019 के अंदर, मतलब ये एक प्रोफेसर साहब थे जिनके पास पैसा नहीं था, मतलब एक कॉन्सेप्ट था और टेक्नोलॉजी थी और इल्म था। वहां से इन्होंने अपना एक स्टार्टअप लिया, दैट वाज अ स्टार्टअप, जो कि आज एक कंपनी बन चुका है जो अब दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। बिल्डिंग एंड्रॉइड फॉर रोबोट्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि इन ओपन आई नेटिव सॉफ्टवेयर स्टेक दैट लेट्स रोबोट थिंक, लर्न एंड वर्क टुगेदर। यहां पर दोस्तों जो इनका मेन काम है जो कि इनको यूनिक बनाता है ओपन माइंड को, और पाई नेटवर्क ने इसको जो मतलब सिलेक्ट किया है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके दो सबसे बड़े रीजन है, बल्कि तीन, ठीक है, तीन सबसे बड़े रीजन है। उनमें से एक ये है कि दोस्तों ये बिल्कुल एक यूनिक किस्म का काम जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है। वो कैसे दोस्तों, कि अभी जितने भी रोबोट्स हैं, जितने भी रोबोटिक कंपनीज चल रही हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो एक दूसरे को कमांड नहीं दे सकते, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ जो उनकी नॉलेज है, जितना भी वो सीखते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट वहां पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सके, कोलैबोरेट कर सके, मिलकर काम कर सके। वो कह सके आपको कि भैया मैंने ये कर दिया है और अब आप जो है वो ये कर ले, मतलब दो सॉफ्टवेयर मिलकर आपस में जो है वो कोलैबोरेट करें कि ये काम अगर मैंने पूरा कर लिया है तो दूसरा सॉफ्टवेयर, दूसरा जो रोबोट है वो समझ पाए कि इसने ये काम कंप्लीट कर दिया है तो अब मैं कोई और निपटा लूं। तो अब यहां से एक चीज जो है वो कंफर्म होती है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का आने वाले दौर में इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे जहां पर हम रोबोटिक्स को जो वो यूज कर रहे होंगे, वो अलग से हमें काम आ सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक द फोन इन योर हैंड। ठीक है, अभी आप एंड्रॉइड सिस्टम चला रहे हैं, अभी आप iOS चला रहे हैं, आईफोन आपके जो वो हाथों में है, तो वो किसी सिस्टम पर काम कर रहा है। ये भी इसी तरह का एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पाई नेटवर्क ने यहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की है, वो ये है कि वो ये जो कंपनी है ओपन माइंड, ये अपने कोड को ओपन सोर्स रख रही है, मतलब कि आप इसको यूज कर सकेंगे अगर आप यहां पर बिल्ड करना चाहते हैं। और ये सारा काम जो है वो कल को ब्लॉकचेन पर दोस्तों आ सकता है या फिर आना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज होगी कि डिसेंट्रलाइज्ड ये अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, और यही वजह है कि दोस्तों कॉइनबेस की भी यहां पर इन्वेस्टमेंट है, पाई नेटवर्क ने भी यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों वो ये है कि पाई नेटवर्क के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग यूज करने जा रहे हैं और उसके टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। वो है पाई नेटवर्क के 3 लाख से ज्यादा नोड्स। ठीक है, नोड्स मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप इनकी ब्लॉकचेन को चलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पाई नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है वो इतना हल्का सा है कि ये नोड्स बहुत ज्यादा है और इनके पास वो फ्री पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम कि टेस्ट जो है वो यहां पर हुए हैं, और पाई नेटवर्क के अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो नोड्स हैं, उन्होंने फेशियल रिकग्निशन ऑलरेडी यहां पर की है, मतलब इमेज देखकर ये बंदा पहचान पा रहे हैं। ठीक है, और उसके टेस्ट इन्होंने यहां पर किए हैं। पाई नेटवर्क के पास ये सिस्टम ऑलरेडी दोस्तों केवाईसी की वजह से मौजूद है। मैंने आपको कहा था पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर कि पाई नेटवर्क के पास ये जो केवाईसी का अपना सिस्टम है, जो इन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, ये सॉफ्टवेयर्स आने वाले दिनों में इनको बड़ा काम आएंगे, और यही जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द ये सारी चीजें यहां पर हुई भी हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ओपन माइंड खुद में एक स्टार्टअप है। इससे पहले डिफरेंट और कंपनी, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो दोस्तों ये जो इलॉन मस्क, मतलब टेस्ला यहां पर है, वो भी इसी पर काम कर रही है, फिर एनवीडिया जो है वो भी इसी पर काम कर रही है। लेकिन उनका काम जीपीयूज वगैरह बनाना है, कुछ और सॉफ्टवेयर्स बनाना है।
ये जो कॉन्सेप्ट है जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं, ये इससे पहले कहीं भी मौजूद नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर रोबोट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इंटरेक्शन कर पाए और डेटा जो है वो एक दूसरे को दे पाए खुद से ही अपने हिसाब से। अभी जो दोस्तों मैं आपके साथ बात कर रहा था कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं पाई नोड्स पर, ये आपको यहां पर दोस्तों मिल जाता है। आप देख सकते हैं, बियॉन्ड दिस इन्वेस्टमेंट पाई नेटवर्क एंड ओपन माइंड हैव कोलैबोरेटेड एंड कंप्लीटेड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट वेयर वॉलंटियर पाई नोड्स ऑपरेटर्स रेन इमेज रिकग्निशन एआई मॉडल्स। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इन्होंने मतलब आपस में एक मिलकर काम सरंजाम दिया है और यहां से ही स्टेप्स जो है वो ये फॉरवर्ड बढ़े हैं। पाई नेटवर्क ने दोस्तों हमेशा इस चीज पर जोर दिया है, ध्यान दिया है कि हमारी यूटिलिटी बढ़े। पाई नेटवर्क ने यहाँ पर स्टेप जो है वो लिया है इसके तरीके से, इस जरिए से रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के अंदर कदम रखना। शुरू में जब ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने कहा था कि पाई नेटवर्क इससे पहले अपने ही अंदर रहा है, अपने ही मतलब इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, अपने ही सिस्टम के साथ जोड़कर वहां पर यूटिलिटी या यूज केस बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब पाई नेटवर्क जो है वो दोस्तों कदम रख रहा है बाहर की दुनिया के अंदर, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और दूसरों के जो सॉफ्टवेयर है वहां पर इनकी कोलैबोरेशन चल रही है। तो यहां से एक यूज केस बनेगा पाई नेटवर्क के लिए। अब यहां पर एक चीज थोड़ा आप जहन में रखें, फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो कल को चल रही है, कार रोबोटिक किस्म की कार है जो कि चल रही है ओपन माइंड के सॉफ्टवेयर पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहां पर नोड्स काम आ रहे हैं पाई नेटवर्क के। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि पाई नेटवर्क के सिस्टम पर अगर वो चल रही है तो आपको उस टैक्सी को मतलब यूज करने के लिए पाई नेटवर्क के कॉइन यूज करने पड़ सकते हैं, मतलब वो पे में आपको देने पड़ सकते हैं। इमेजिन करें एक ऐसा ड्रोन जो कि मतलब डिलीवरी बॉय की जगह ले चुका है और आपके लिए कोई जो है वो पार्सल लेकर आ रहा है, लेकिन उसको आपको पे जो है वो पाई नेटवर्क के अंदर करना पड़ सकता है अगर वो ओपन माइंड का ये वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं और या फिर ऐसी ही कोई चीज पाई नेटवर्क ने अपनी इंटीग्रेशन या पार्टनरशिप के जरिए वहां पर बिल्ड कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि आने वाले दिनों में पाई नेटवर्क की प्राइस के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। एक और चीज भी ध्यान में रखेगा कि ये जो ओपन माइंड है ये बिल्कुल प्राइवेट है, अभी तक पब्लिक नहीं है, मतलब इसके शेयर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जैसे ही कल को इसकी लॉन्चिंग हो, कल ये पब्लिक कर दिया जाए, ये अपना कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं, फिर इनकी स्टॉक्स में लिस्टिंग हो जाती है, तो आप इस पर नजर रखते हैं। ये एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो आज जैसे एनवीडिया के मतलब आपको शेयर्स नजर आते हैं, उनके प्राइसेस कितने अप हैं, या फिर फेसबुक के या फिर टेस्ला के, तो कल को इनके भी वहां पर जा सकते हैं। लेकिन यू हैव टू वेट कि ये जो है वो पब्लिक कर दें अपनी कंपनी को, उसके बाद आप इनके स्टॉक्स के अंदर भी स्पॉट तरीके से दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करें। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि मतलब स्टार्टअप के बाद 5-6 सालों के बाद उनके शेयर्स जो है वो अच्छे खासे बढ़े और मतलब जब वो लॉन्च हुए, ठीक है, हाइप बढ़ी, फिर गिरावट हुई, फिर रिकवरी हुई और फिर जो है वो स्टेबल तरीके से चलते रहे। ये सारा सीन जो है वो ओपन माइंड के साथ भी हो सकता है। अगर हम पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होंगे तो यहां पर हम दोस्तों ओपन माइंड के साथ भी इसी तरीके से जुड़कर चल सकते हैं और वहां से हमारे लिए अलग अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।